हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिगम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड मास रूल को सीखेंगे, जानेंगे कि यह कैसे वर्क करता है। बोर्ड मास रूल, ये जो बोर्ड मास रूल है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब सबसे पहले बोर्ड मास का फुल फॉर्म जानते हैं। यहाँ बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O stand for order of power या ऑफ के लिए, D stand for डिवीजन, M stand for मल्टीप्लिकेशन, A stand for एडिशन एंड लास्ट S stand for सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट का मीन्स कोष्टक, ऑर्डर ऑफ पावर और ऑफ मीन्स जो घातांक या जो वर्ग के फॉर्म में हो, जस्ट लाइक 2 की पावर 3, इस टाइप को बोलते हैं। डिवीजन मीन्स भाग, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना, एडिशन मीन्स जोड़, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाओ। अब ये बोर्ड मास रूल है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। सेवन इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3। इसी क्वेश्चन को मैं सेम टू सेम यहाँ फिर से लिखता हूँ। अब बहुत लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे। 7 इंटू 6 इक्वल टू 42 माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 22 प्लस 3 इक्वल टू 25। और इसमें अगर मैं इस दोनों को पहले सॉल्व करूं और इसको सॉल्व करूं तो देखिए आंसर 7 इंटू 6 माइनस 5 1 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 3। तो 7 1 जा 7 इंटू 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस एक टाइप से जब सॉल्व किया तो इसमें 25 आंसर आया और दूसरे टाइप से जब सर ने सॉल्व किया तो 105 आया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर दोनों में से आंसर कौन सा सही है। मैथ्स में तो ऐसा नहीं है कि एक बार आंसर 25 आए और एक बार 105 आए। इट मीन्स दैट हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो हम क्या गलत कर रहे हैं उसी को हमें जानना है और इसे सुधारने के लिए हम किस रूल के बेस पे हमें जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है, उसे जानना है। इसी रूल को जानने के लिए या इसी रूल्स को ही हम बोर्ड मास कहते हैं। बोर्ड मास, जहाँ B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर ऑफ पावर, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। ये जो बोर्ड मास रूल है ये यूके और इंडिया में या और भी कंट्रीज हैं वहाँ बोर्ड मास कहा जाता है। इसी रूल को एज इट इज पेमडास कहा जाता है यूएस में। यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके का आप मतलब समझते हैं यूनाइटेड किंगडम, इंडिया का मतलब तो आप जानती हैं भारत। इसी रूल को बेड मास भी कहा जाता है। आई नो कि ये बेड मास फनी साउंड करता है, ये होता है कनाडा में। रूल्स एक ही हैं, बस इसके नाम अलग अलग हैं।
बोर्ड मास। आपको पता है कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर ऑफ पावर, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, या उससे पहले ही कुछ बता देता हूँ आपको। जो ब्रैकेट होते हैं, कोष्टक, वो मैथ्स में सबसे पहला जो होता है ये, इसे लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्टक। सेकेंड टाइप का जो ब्रैकेट होता है वो इस फॉर्म में होता है, इसे राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। गोला कोष्टक। थर्ड टाइप का जो ब्रैकेट होता है उसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। से हिंदी में नहीं पता मुझे, कर्ली कोष्टक। थर्ड टाइप का जो ब्रैकेट होता है वो इस फॉर्म में होता है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। स्क्वायर को वर्गाकार कोष्टक। वर्गाकार कोष्टक। अब इसी बोर्ड मास में ये जो ओ है, ये ऑर्डर ऑफ पावर मीन्स, जैसे 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 का जो मल्टीप्लाई है वो 3 टाइम्स। फिर आता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसे तो आप जानते ही हैं। तो हमें बोर्ड मास रूल के तहत सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है, फिर उसके बाद हमें ऑर्डर ऑफ पावर को सॉल्व करना रहता है, फिर उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करना रहता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना रहता है, फिर उसके बाद एडिशन को सॉल्व करना रहता है, फिर सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना रहता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 27 इंटू 38 माइनस 46 माइनस 15 माइनस 13 माइनस 2। अब आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे कि हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज किया गया है, कर्ली ब्रैकेट का भी यूज किया गया है, राउंड ब्रैकेट का भी यूज किया गया है, देन लाइन ब्रैकेट का भी यूज किया गया है। तो सबसे पहले मैंने जब बताया था कि सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट को देखिए। 13 माइनस 2 आपको पता है, एक मिनट इसको सेम एज इट इज लिखते हैं। आपको किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे अंदर वाले को पहले सॉल्व करना रहता है। सबसे अंदर वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो एरर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। धीरे धीरे जब भी आप इसमें महारत हासिल करने लगेंगे तो उसके बाद आपसे जो गलतियां होंगी वो कम हो जाएंगी। जैसे 13 माइनस 2, 13 में अगर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर 13 में हम लोग 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 13 में अगर 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 11। अब इसके बाद बचता है ये राउंड ब्रैकेट। आपको पता है कि 15 में अगर 11 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4, फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यही क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 46 में अगर हम 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 42। अब इसी को अगर हम 27 माइनस अगर 38 में 42 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि -4 आएगा।
जब हम इसी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 27 + 4। और आपको पता है जो इसका आंसर होगा वो 31 होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में सबसे पहले तो लाइन ब्रैकेट, लेकिन यहाँ लाइन ब्रैकेट है नहीं है, सबसे हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 18 कर्ली ब्रैकेट में 14 माइनस। अब यहाँ देखिए इस राउंड ब्रैकेट के अंदर, देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर में, राउंड ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर डिवीजन दिया है और मल्टीप्लिकेशन दिया है, फिर सब्सट्रैक्शन दिया है। तो बोर्ड मास सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना रहता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ देखिए 4 / 2 है, तो 15 माइनस 4 / 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे या 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, इंटू 2, फिर 14। अब यहाँ एडिशन भी दिया है और सब्सट्रैक्शन भी दिया है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले हमको मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन दिया है, तो उसमें सबसे पहले हमको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो 15 माइनस यहाँ 2 × 2 = 4, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट इज आल्सो क्लोज्ड। 36 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 14। आपको पता है कि राउंड ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो 15 माइनस 4, 15 में माइनस अगर 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 11। अब हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट में दिया है 14 माइनस 11, 14 में अगर 11 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3। अब केवल और केवल बचा है स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है आपको कि 18 माइनस 3, अगर 18 माइनस 3 है तो यहाँ हो जाएगा 15। ये ऐसे ब्रैकेट के तौर पे दिया है। इस जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी भी ब्रैकेट का होगा, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 3 2 है तो भी इसका मतलब है कि 3 × 2। अगर 3 ब्रैकेट 2 दिया है तो भी इसका मतलब है 3 × 2। अगर 3 कर्ली ब्रैकेट 5 दिया है तो भी इसका मतलब है 3 × 5। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 36 × 15 होगा। आपको पता है कि 15 × 6 = 90, 0 9 हासिल बचा, 15 × 3 = 45, 45 और 9 = 54, तो 540 आंसर होगा। इसी बोर्ड मास में ये जो O है इसका उपयोग ऑर्डर ऑफ पावर या समटाइम्स इसे ऑफ करके भी यूज करते हैं। ऑफ का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे 2/4 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि 2 / 4। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3/6 लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि 3/2। अगर कहीं पर 1/4 लिखा है चलिए, तो इसका मतलब ये होता है कि 1/4 × 6। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो ये 3/2 होगा।
अब बात करते हैं PEMDAS की। यहाँ P का मतलब होता है पैरेंथेसिस, इसका हिंदी में मतलब होता है कोष्टक। जो अमेरिकन जो रूल है PEMDAS, इसमें जो पैरेंथेसिस है इसमें केवल राउंड ब्रैकेट का ही यूज किया गया है, और इसमें जो सीक्वेंस है वो है पहले P स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस, फिर A स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट को घातांक बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा कि बोर्ड मास और PEMDAS में एक डिफरेंस है कि B जैसे इसमें ब्रैकेट, ऑर्डर, उसके बाद डिवाइड पहले आता है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है। तो इस रूल से जब भी हम PEMDAS रूल से जब भी सॉल्व करते हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना रहता है, लेफ्ट टू राइट। ये रूल काफ़ी विवादित है क्योंकि इससे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, जैसे उस मिस्टेक को मैं बता रहा हूँ। इसी में एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे 220 × 4 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसे बोर्ड मास रूल से सॉल्व करें तो सबसे पहले आप पहले डिवाइड करोगे, तो 20 × यहाँ 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 40 आएगा। लेकिन आप इसे अगर PEMDAS से सॉल्व करोगे तो 20 × 4 = 80 आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ भी आंसर सेम आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बोर्ड मास और PEMDAS दोनों रूल से इसका जो आंसर है वो सेम आ रहा है। ये आपने देखा होगा कि यहाँ तो ये रूल काम कर गया, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ 6 डिवाइडेड बाई 2 × 3, तो आप बोर्ड मास रूल से सबसे पहले आप इसे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 3 = 9 आता है। लेकिन जब आप इसमें PEMDAS रूल से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6, फिर 6 डिवाइडेड बाई 6 = 1, ऐसे आता है। तो इसमें ये गलती होने की चांसेस होते हैं कि अगर आपने जो PEMDAS रूल्स में मैंने बताया था कि आपको लेफ्ट टू राइट ही जाना है, अगर आपने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिए, तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि PEMDAS रूल में हमेशा आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है। जैसे आप अगर इसी क्वेश्चन को लेफ़्ट टू राइट जाते तो 6 को पहले 2 से डिवाइड करते तो 2 × 3 = 6 आता, या 3 × 3 तभी आगे 6 आता। यहाँ जो PEMDAS है इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है ये एक्सचेंज होते रहते हैं इंटरचेंजली, कभी मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाएगा, कभी डिवाइड पहले हो जाएगा, इसीलिए इसमें कहा गया है लेफ्ट टू राइट। एक लास्ट समरी फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। बोर्ड मास में आप लोगों को केवल बोर्ड मास याद रखना है, PEMDAS को मैंने जस्ट नॉलेज के लिए बताया है। आप इसे याद रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ B स्टैंड फॉर ब्रैकेट मीन कोष्टक, O स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ पावर या ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A for addition, S for subtraction, P stand for parenthesis, E stand for exponent।
एक्सपोनेंट में घातांक। और MDA इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। जो ब्रैकेट होते हैं वो राउंड ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एक और टाइप का ही ब्रैकेट होता है जो है इसे एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। एंगल ब्रैकेट कभी कभी आपको एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसे एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया आपका लाइन ब्रैकेट, इसे कहीं के पे विंक्यूलम भी बोलते हैं, विंक्यूलम। और ये आपका राउंड ब्रैकेट। आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे।